यस। मेरा नाम भाविन राठौड़ है। मेरा एक ब्रांड है राठौड़ कुल्फी, जो कि कुछ टाइम पहले मैंने स्टार्ट करा है। लेकिन आइसक्रीम फील्ड मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद स्टार्ट करा। आइसक्रीम फील्ड में मेरे को 16 साल का तजुर्बा है, बनाने का नहीं, बेचने का। मैं आज तक अलग अलग ब्रांड्स, कंपनीज, सबका माल बेचता था। और जब बड़े बड़े प्लांट्स विजिट करता था तो मेरे को लगता था कि अरे बाप रे, ये तो मेरे से होगा नहीं, या इतना पैसा मेरे पास है नहीं, और कभी हिम्मत करी नहीं स्टार्ट करने की। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब अपना कुछ करना चाहिए। तो सिर्फ नॉलेज ले के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उसको इस्तेमाल या यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपर वे में, तब तक वो यूज़लेस है। तो इतना टाइम का नॉलेज लेके फिर हम सोचे कि अब हमको जाना चाहिए आइसक्रीम इंडस्ट्री में। तो हम फर्स्ट सबसे इजी प्रोडक्ट चुने, वो था कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी चुनने का रीज़न ये था सर कि बेसिकली लोग आइसक्रीम के अंदर सब कुछ डाल देते हैं। कुल्फ़ी, सॉर्बे, सॉफ्टी, सब कुछ आइसक्रीम ही बोलते हैं, और उसके अंदर का एक सेगमेंट में कभी लोग फोकस नहीं करते। तो मैं थोड़ा सा अंदर से डरता भी था कंपटीशन से, इसीलिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट चुना कि मेरे को कम से कम कॉम्पिटिटर मिले। मेरे को किसी को ये जस्टिफाई नहीं करना हो कि मेरा वनीला अच्छा है कि उनका वनीला अच्छा है, या जिल्स वनीला अच्छा है कि नॉन शुगर वाला वनीला अच्छा है। इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जो कोई बहुत ज़्यादा वास्ट पिक्चर देखता नहीं, इसीलिए उसमें कंप्लेंट्स कम मिलते हैं। इट्स अ ट्रिक टाइप, यू कैन सी। और एक नया सेगमेंट था, लोग को हमेशा कुछ नया चाहिए सर, एवरी डे। गाड़ियों की मॉडल्स की तरह आदमी के शौक चेंज होते हैं, एंड अगर आप वही सेम वनीला, सेम कप, सेम कोर्नेटो बनाओगे तो आप बहुत पीछे रेस में चले जाओगे, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ की कमी नहीं है, नेट, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल दिखता है। आप लोग जैसे लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस और जगह कुछ कुछ छोटे बड़े हैं जो कुछ कुछ आके बता जाते हैं, पैसा देने से रेसिपीज़ दे जाते हैं। लेकिन एक्चुअल नॉलेज जो है, मेरे को ये फील हुआ कि यहाँ आने के बाद 12 साल में जो भी मैंने अचीव करा है वो अभी भी मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा। तो मेरे को ये रीज़न लगा कि मेरे पास टाई भी है, कोट भी है, शर्ट भी है, पैंट भी है, सब कुछ है, लेकिन टाई को गले में पहनना है कि कमर में पहनना है, ये मेरे को नहीं मालूम था। ये जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैंने जो चखा है वो सबसे बेस्ट आइसक्रीम है, या मैंने जो देखा है वो सबसे बेस्ट तरीका है। और आज ये लगा कि मैं शायद राठौड़ कुल्फी में एक सिर्फ मालिक की भूमिका निभाता था, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मुलेशंस देखे तो लगा कि शायद मैं ब्रांड नहीं चला रहा था, मेरा स्टाफ मेरा ब्रांड चला रहा था। लेकिन इसको देखने के बाद शायद मुझे ये समझ में आया कि अब लगता है कि मेरे को ब्रांड का नॉलेज आ जाता है। और बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, मेरा फ्रेंड्स लाइक जो भी बड़े बड़े पोस्ट में हैं, कि यार इंजीनियरिंग करके कुल्फी बेचता है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो सबके मन में था, आइसक्रीम बेचता है, रेडी वाला है, ठेला वाला है, इस टाइप से लोग बोलते थे। लेकिन आज यहाँ आकर के ये जो कैलकुलेशंस और ये सब देखने के बाद समझ में आया कि इसके हर एक पोर्शन में साइंस है, और इस साइंस को जो नहीं जानता है वो आइसक्रीम नहीं बनाता है। और ये साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स रॉ मटेरियल्स लेकर के आते हैं जो अपना अच्छा, मेरा भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, और उसमें एक नॉर्मल आदमी जो जज नहीं कर पाता है वो पागल हो जाएगा। तो सही प्रोडक्ट का जजमेंट, सही पोर्शन का जजमेंट, सही मिक्सचर निकालना, सही तरीके से उसको प्रेजेंट करना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जो तो मेरा यही कहना है कि मनी यू कैन गेट वेरी इजीली, नॉलेज इज़ देयर इन इंटरनेट, और समझाने वाले भी हितैषी बहुत मिलते हैं कि तू सबसे बेस्ट कर रहा है भाई, तेरे से अच्छा कोई बनाता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये समझ में आता है कि उन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है। बिकॉज तलवार से आलू काटने जाएंगे तो बेवकूफ़ कहलाएंगे। हम लोग वही कर रहे थे आज तक कि तलवार भी थी, छुरी भी थी, छुरी से लड़ाई लड़ रहे थे और तलवार से आलू काट रहे थे। मैं थोड़ा एग्जांपल्स देता हूँ सर, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, टू मेक माई थिंग्स वेरी इजी, कि सही चीज़ का सही तरह से, सही तरीके से इस्तेमाल खुद जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मालिक आप तभी बनते हैं जब आपको अपने धंधे की पूरी पूरी बोलते नॉलेज होनी चाहिए। अगर सिर्फ नोट गिनना और माल बेच के पैसा कमाना है तो वो धंधा नहीं जानता, बिकॉज कभी भी कोई दूसरा आकर के उसका धंधा लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद नॉलेज सारी रखते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपका धंधा कोई नहीं ले सकता सर। जैसे नॉलेज बहुत सारी है, लोग बोलते हैं बांटने से ख़त्म होती है। अगर हम सिंपल से क्वेश्चन पूछे कि सर को तो एक इंडस्ट्री खोल लेनी चाहिए, इतना अच्छा आइसक्रीम बना दे, खुद ही अच्छा आइसक्रीम बना के वर्ल्ड क्लास बेच सकते हैं,
लेकिन इनका ट्रैक कुछ अलग है। ये नॉलेज बांटते हैं, नॉलेज ग्रैब करते हैं, इनका ये प्रोफेशन है। हमारा प्रोफेशन है आइसक्रीम बनाना, सवाल पूछना, जो उस आइसक्रीम बनाने के प्रोसेस में उसके अंदर बाहर पूछना कोई मतलब नहीं बनता। मेक लाइफ इजी, मेक पीपल हैप्पी, ये सबसे बड़ा आइसक्रीम बनाने का कॉन्सेप्ट है। 3 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन रहा है उसमें आपको एक लेबोरेटरी पार्ट भी वेल एक्सप्लेन किया गया है, तो एज ए मैन्युफैक्चरर्स आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स को अगर यूज़ करते हैं तो उससे हो सकता है? सर जैसे मैंने कॉमनली कहा कि 16 साल हो गया बीत गया, लेकिन वो ब्रिक्स मीटर पहली बार देखा मैंने, ठीक है। और पीएच का पहली बार पता चला कि पीएच नापने से माल पता चलता है गलत है कि सही है कि क्या है। तो लैब होना इतना नेसेसरी है जितना कि आपके पास, जैसे बोलते हैं ना कि ठंड में स्वेटर होनी चाहिए, गर्मी में कॉटन का टी शर्ट होना चाहिए, दौड़ने के लिए रनिंग शूज़ अलग होते हैं, वॉकिंग के लिए जॉगिंग शूज़ अलग होते हैं, उसी तरह से ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एक आइसक्रीम इंडस्ट्री में और किसी भी फूड लाइन, क्योंकि फूड लाइन इतना डेंजरस है सर, कह सकते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर कहीं कोई मिस्टेक हमसे हो रही है और वो हम लोग को नहीं पता चलती है कि हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, तो वो आगे जाके फ्यूचर में एक ऐसा धक्का या चोट देगी कि हम लोग कभी जीवन में धंधा करने सोचेंगे भी। लेकिन ये लैब से हमें ये पता चला कि वी शुड बी अवेयर डे टू डे कि हम क्या बना रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। बिकॉज इनडायरेक्टली भी बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल किसी के लिए होना, कि आप गलत बना दिए, कोई गलत कुछ खा लिया और उसके बाद कुछ होता है तो ऐसा नहीं कि आप बच गए सर। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। बोलते हैं कि भीष्म पितामह सैया में क्यों सोए थे। कहते हैं कि 7 जन्म, एग्जैक्टली 100% हमको नहीं मालूम, लेकिन 7 जन्म पहले वो रथ से जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप मिला, तो उनको लगा कि सांप मर जाएगा रथ के पहिए के नीचे आके, तो उसने उन सांप को तीर से उठा के अपने और झाड़ियों में फेंक दिया कि वो चला जाएगा। इत्तेफाक से वो सांप कटीली झाड़ी में जाके गिर गया और गिरने के बाद वो मर गया और उस सांप ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारी मौत भी यही होगी। तो वो जब उनको सारे तीर लगे और वो सैया में सोए, तो गंगा माँ ने बोला कि भैया तुम्हारे उस जन्म का ये पाप था जो कि तुमको पूरा काटना है। और उन्होंने उस सांप और उनके परिवार का पूरा जो पाप है वो काटा। उसके बाद उन्होंने अपने आप को त्यागा, जो कि अपना अकाउंट्स बोलते 0-0 किया भगवान के साथ। तो मेरा कहना है कि हम लोग आज कुछ गलत चीज़ अगर किसी को दे रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि माल बेच दिए, पैसा आ गया, कहानी खत्म, तो वो हम लोग का सबसे बड़ा भूल है सर। क्योंकि अगर हमने गलत चीज़ दी और किसी को कुछ गलत खिला दिया, आज नहीं 4 दिन बाद कुछ होता है और हम लोग पकड़ाते तो नहीं, बच जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है जो कि हम लोग को इनर कॉन्शियस को तोड़ देती है। तो लैब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मेकिंग एन आइसक्रीम इंडस्ट्री। वो सबसे अहम और पहला स्टोन। 3 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन रहा है, अगर आप अपने वर्ड्स में उसको समराइज़ करेंगे तो वो किस वे में कर पाएंगे, हम आपसे वो भी सुनना चाहेंगे। सर 1 वर्ड 2 वर्ड तो कम नहीं है। फिर एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। महाभारत में एक तरफ 100 कौरव थे, एक तरफ 5 पांडव थे, लेकिन एक ही गुरु था जो कृष्ण थे। कृष्ण नहीं रहते तो ये लोग जीतते भी नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप दोनों ने मिलकर थोड़ा सा वो कृष्ण वाला रोल निकाल दिया है, ठीक है, कि अब हम लोग लड़ सकते हैं बाजार में। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं, देखो ऐसा है वैसा है। और जो एप्रन आपने पहनाया, आज तक हम लोग सोचते थे कि आइसक्रीम बनाना एक धंधा है, ये धंधा नहीं है। वी आर एक्चुअली अ साइंटिस्ट, इट्स अ आर्ट। मतलब फूड इट इज एन आर्ट बेसिकली, एंड वी हैव टू बिकम द पेंटर्स ऑफ दैट पेंटिंग। सारे कलर्स हमारे पास है, बना सकते हैं कि ब्रश डुबा के कलर से पेंट बनाना है, लेकिन वी नीड कि हमको कोई बताए कि भाई कौन सा कलर कहाँ प्लेस करने से एक सुंदर पिक्चर तैयार होता है। तो आई फील कि वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग, एवरी नॉलेज फ्रॉम एवरीबडी। और ये तरीका सर ने बताया, आपने ही बताया कि किस तरह से हम लोग अपना नॉलेज का पोटली को और भर सकते हैं। 2 शब्द मिस्टर संदीप के लिए आपकी तरफ से। सर बोल तो दिए सर, कृष्ण जी हैं। सर कहने का मतलब है इज़ वेरी पोलाइट, इज़ वेरी जेंटल, द वे ऑफ स्पीकिंग एंड मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड। मतलब जिनको लोगों को समझाना बहुत ईजी है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट सर। घर में 2 बच्चों को नहीं समझा पाते, 30 आदमी को समझाना दूर की बात है। तो सबके दिमाग में चीज़ें जाएँ, उस लेवल की इन्होंने अपने नॉलेज को निचोड़ के, बोलते हैं ना सर, वो लेमन क्रश बनाया है, जिससे कि हम लोग को ज़्यादा नींबू पेड़ से तोड़ के ला के बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट पानी में डाला और शिकंजी तैयार। द थिंग इज़ लाइक दैट। अभी भी शायद मेरे को लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन वो कभी सुबह रात में आएंगे जब खाली खाली बैठेंगे तो फ़ोन से हम लोग पूछ लेंगे, एंड आई थिंक ही कैन गेट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ इट।